नैनीताल के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने विधानसभा कूच किया। इस दौरान उनके साथ बिंदु खत्ता से आए लोग भी मौजूद रहे। हालांकि पुलिस ने सभी को विधानसभा से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर उजाड़ने का काम कर रही है। विधानसभा बजट कांग्रेस और इंडिया के नेता आज गांव घोषित करने की मांग को लेकर आज ये जो है विधानसभा कूच कर रहे हैं और रास्ते में इस वक्त हम है और यहाँ से जो है विधानसभा के लिए कूच किया जा रहा है। हालांकि पहले ही बैरिकेडिंग जो है लगा रखी है पुलिस प्रशासन द्वारा और आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद है। इनके साथ जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और तमाम जो विपक्षी गठबंधन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और बिंदु खत्ता पर राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर आज जो है ये सड़कों पर उतरने का काम जो है कर रहे हैं। तमाम बिंदु खत्ता से लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं और लंबे समय से जो है बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की जो है मांग चल रही है और लगातार इसको लेकर आंदोलन भी होते रहे हैं। आज अब बिंदु खत्ता को जो है राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर विधानसभा कूच कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिंदु खत्ता समेत जितने गोठवासी हैं, खत्तावासी हैं, वनों में सैकड़ों साल से रहने वाले लोग हैं, उनको अतिक्रमणकारी घोषित करके उनको उजाड़ने का षड्यंत्र इस राज्य की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है। हमारा ये कहना है कि वो ज़मीनों पर इस सरकार की निगाह है, जंगलों की बेशकीमती ज़मीन पर, खत्तों की बेशकीमती ज़मीन पर और यहाँ तक कि कैंटोनमेंट की ज़मीनों पर तक इस सरकार की नज़र है। तो उसके खिलाफ जो लोग सैकड़ों सालों से वनों में बसे हैं, वन भूमि पर बसे हैं, उनका आवास का अधिकार सुनिश्चित हो, गरिमापूर्ण जीवन का उनका अधिकार सुनिश्चित हो। नजूल की ज़मीन से लेकर के और वनों की ज़मीन पर जो लोग बसे हैं उसको रेगुलराइज किया जाए। इसको लेकर के इंडिया गठबंधन की पार्टीज़ की तरफ से ये प्रदर्शन है और हम ये मांग करते हैं कि तमाम लोगों को उनके आवास का अधिकार उनका सुनिश्चित किया जाए। सर, बिंदु खत्ता राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या लगता है कि आखिर सरकारें इसकी तरफ कदम क्यों नहीं उठा रही हैं? ये हमारी बीजेपी की ये दिक्कत है, वो किसी भी गरीब को नहीं देखना चाहती। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लोगों को, गरीबों को, मजलूमों को बसाने का काम किया और 2006 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक फैसला लिया गया जिसमें एक अध्यादेश पास किया गया कि जितने वन ग्राम हैं, जितने खत्ते हैं, गोठ हैं, इनको रेगुलराइज करा जाएगा। राज्य सरकारें इस पर प्रस्ताव भेजेंगी और डिफॉरेस्टाइजेशन करने के साथ साथ इनको ग्राम सभा से लेकर नगर पंचायत के तक के जो है स्टेटस दिए जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब जब इन बिंदु खत्ता जैसे बसे हुए लोगों को उजाड़ने की कोशिश सरकारों ने की है, पंडित नारायण दत्त तिवारी, आदरणीय हरीश रावत जी जैसे कद्दावर नेताओं ने उस लड़ाई को लड़ने का काम किया और इनको बचाया है। आज फिर कांग्रेस और हमारे इंडिया गठबंधन इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ रहा है और हमें उम्मीद है कि सरकार को 2006 के अध्यादेश के अनुसार इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जो जिलाधिकारी ने 2 महीने पहले बिंदु खत्ता को अतिक्रमण की श्रेणी में दिखाया है वो निंदनीय है। सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए अध्यादेश का पालन करना चाहिए और बिंदु खत्ता जैसे जितने भी ये बसासतें हैं जो जिनको 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल तक हो चुके हैं, जो ऐतिहासिक हैं, उनको रेगुलराइज करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सर, बिंदु खत्ता में ऐसा आप लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं, कितने लोग जो हैं वहाँ पर हैं और अगर बिंदु खत्ता राजस्व गांव घोषित नहीं होता है तो कितनी आबादी वहाँ पर प्रभावित होगी? ये बहुत बड़ी आबादी है। वहाँ कांग्रेस की सरकार ने अस्पताल दिया, स्कूल दिया, जहाँ 5-5 फीट के गड्ढे होते थे उन रास्तों में पक्की सड़क बनाने का काम कांग्रेस ने किया है और वहाँ ITI खोली है। तो जब ITI है, स्कूल है, इंटर कॉलेज है, तो कितनी बासासात होगी आप ये समझिए। और वहाँ लगभग 15 बैंक, पोस्ट ऑफिस सभी कुछ है, तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग जो है इससे प्रभावित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। 1,25,000 वहाँ आबादी लगभग है जो इससे प्रभावित होगी और सरकार दमनकारी नीतियों को कर रही है। सर, इसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा अगर आज सरकार प्रोटेस्ट ही कर सकता है विपक्ष, हम प्रोटेस्ट करेंगे और भी जो तरीके हैं लीगल एडवाइजेस भी लेंगे और जो हम कर सकते हैं कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी तरीके से लड़ेगी।
बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग लंबे समय से चल रही है। हालांकि जब से जो है राज्य का गठन हुआ है तब से ही जो है बिंदु खत्ता वासी जो है वो लगातार बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं और लगातार जो है प्रोटेस्ट करने का भी काम कर रहे हैं। और ऐसी क्रम में आज एक बार फिर जो है कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन जो दल हैं वो भी जो है बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर जो है विधानसभा कूच कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं रुनसैनिया, चैनल 24/7 देहरादून। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अलायंस के जो तमाम नेता हैं वो आज विधानसभा कूच कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी मौजूद हैं। सर, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर आप कूच कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? ये बिंदु खत्ता सहित हमारे गोट और खत्तों का एक ऐतिहासिक महत्व है उत्तराखंड के विकास में और उत्तराखंड के जनजीवन में। 100 साल से पहले हमारे ये गोट खत्ते सब बसने प्रारंभ हुए, लेकिन आज दुर्भाग्य से आज की सरकार इनके अस्तित्व को नकार रही है और इनको अतिक्रमणकारी बता करके हटाने की साजिश कर रही है। और बहुत सारे लोग जैसे पथरी आदि जगह जो है जिनको गैंडी खत्ता आदि में सरकारी नीति के तहत विस्थापित किया गया है उनको भी भूमिधरीय अधिकार मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। तो ये लड़ाई जो है गरीबों की है, भूमिहीनों की है, संघर्ष की है। हम उनको राजस्व गांव का दर्जा देने और मालिकाना हक करने की मांग करने के लिए आए हैं। इसीलिए इस राज्य के सारे गरीब एक साथ इंडी गठबंधन के साथ जुट करके आए हैं और ये आवाज़ को सब बुलंद कर रहे हैं। देखिए सब पीछे आगे सब। सर, विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस की भी सरकार रही है और ये लड़ाई आज से नहीं करीब 20 सालों से चल रही है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित क्यों नहीं किया? जी, हमने उसको नगर पालिका का हिस्सा बनाया, लेकिन उस समय भाजपा ने विरोध किया और उन्होंने लोगों को बहकाने का काम किया। कहा हम तो बस अभी राजस्व गांव आपको दे रहे हैं और अब 7 साल बीत गए हैं, हमारे उस निर्णय को 8वां साल लग गया है, तभी उनको राजस्व गांव का दर्जा नहीं दिया है। इसीलिए बिंदु खत्ता के लोग, बौखलाए हुए लोग, गुस्से में भरे हुए लोग पहले सड़कों में बिंदु खत्ता में निकले और अब जो है देहरादून की सड़कों पर आए हैं और मुख्यमंत्री जी के घर में घुसने के लिए भी ये तैयार हैं। अब आगे जो है यदि नहीं मानेंगे तो मुख्यमंत्री आवास के अंदर कूच होगा। तो ये तो हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित नहीं किया जाता तो जो बिंदु खत्ता के लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने का भी काम करेंगे। अपने सहयोगी हिमांशु शर्मा के साथ मैं रुनसैनिया, चैनल 24/7 देहरादून।